चलो, थॉमसन ने क्या बताया बच्चों? आसपास के इलेक्ट्रॉन के बारे में। हाँ, उसने ये बताया कि भाई आप जैसा सोच रहे हो ना कि भाई एटम कैसा होता है, तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसमें बीच बीच में ऐसा, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है पूरा यूनिफॉर्मली क्या हो रखा है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। और हाँ, और थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ, कई कई जगह पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स वाटरमेलन की तरह इसमें अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जितने। और हाँ, इसका रेडियस पहले तो स्फेरिकल है, इसका रेडियस कितना होता था भाई, इसका रेडियस 10 10 मीटर। to -10 या। मीटर। फिर उसने बताया कि प्रोटॉन जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है कि जितना पॉजिटिवली चार्ज है उतना ही कौन सा चार्ज रहेगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज रहेगा, हाँ या ना? यस सर। चलो फिर क्या होगा, तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अरेंजमेंट देखिए। अब रुथरफोर्ड आया, रुथरफोर्ड बोला यार थॉमसन चाय वाय पीना आया, चाय पीना। रथरफोर्ड ने बोला यार चाय पीने बुला रहा है बंदा, नहीं मतलब जे थॉमसन को बोला कि चल थॉमसन आज चाय के लिए आना। कौन है यहाँ पे भाई, रथरफोर्ड, उसने किसको इनवाइट किया भाई चाय के लिए? बैठो बैठो सर जी, सर आए सर आए, बैठो बैठो शांति से। उसने किसको बिठा दिया यहाँ पे, थॉमसन को। फिर उसने बोला यार आई जस्ट वांट टू डू वन प्रैक्टिकल, मैं अल्फा पार्टिकल डेविएशन का प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। अल्फा पार्टिकल, अब देखो अल्फा पार्टिकल होता क्या है वो मैं आपको डायरेक्टली समझा दूं, इसके लिए हम पूरा आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं आपको समझा दूं अल्फा पार्टिकल एक्जेक्टली है क्या। सुनो जब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपने हीलियम देखा है, हीलियम, हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं उसके सेंटर में, और उसके आसपास सर वो गैस होता है, कहाँ से देखा होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भाई। हाँ आपने नहीं देखा है, स्कूल में सॉरी मैं है। आपको बता दूं कि उसका मॉडल आपने कभी पढ़ा हुआ है, बस अब चलेगा तुझे। हीलियम में क्या होता है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और साथ में दो इलेक्ट्रॉन आसपास घूमते रहते हैं, यस और नो, है ना? यस। यस। अब आप थोड़ा सा ये सोचो कि यहाँ पे क्या होता होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है अगर जैसे इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो कौन बचेगा, हीलियम का सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा बताओ, प्रोटॉन पॉजिटिव एंड चार्ज। न्यूक्लियस बचेगा, और वो क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, समझ रहे हो बात, ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल, समझे बात? हेलो। मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं हुआ है ना, अरे नेगेटिव को भाई छोड़ के हीलियम, अरे भाई अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस होता है बच्चों। सिर्फ हीलियम का ही होता है कि दूसरे गैस का नहीं भी हो हीलियम, सकता है? अल्फा अल्फा बोलूं तो हीलियम, न्यूक्लियस तो सबका होता है बच्चे, लेकिन अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, वो उस टाइम पे ढूंढा गया था, समझ रहे हो बात? ये नोट डाउन कर लेना, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन कि अल्फा, यस। यस, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम का जो न्यूक्लियस है। अब अल्फा पार्टिकल्स लेके कहाँ से आएंगे, अब थॉमसन को बिठाया तो रथरफोर्ड ने बोला यार हमें तो प्रैक्टिकल करना है, और थॉमसन ने बोला करो करो कोई दिक्कत नहीं। इसने रथरफोर्ड ने अपने दो चेले को बुला लिया, अपने दो क्या बोलते हैं चेले को, मतलब स्टूडेंट्स को बुला लिया। उनका नाम क्या था, उनका नाम था, एक था अर्नेट मास्टर है, हैंस गाइगर। इसने दोनों को बुलाया, चंबू इधर आओ, ये दोनों दौड़ दौड़ गए, यस सर यस सर। कौन थे ये दोनों, पहला वाला कौन था, हैंस गाइगर, GER आता होगा,
तो जिंजर तरह लग रहा है। हेंस गाइगर। और दूसरा कौन था भाई? अर्नेस्ट मार्सडे, मास्टर। ये दोनों थे। उनको बोला चलो भाई तुम दोनों आ जाओ। बोला हाँ सर। बोलो क्या करना है? मैं जितनी भी रुद्र बोला मैं जितनी भी चीजें बोलूँ ना वो तुम्हें लेके आनी है। बोला लिस्ट बना दो। बना दो लिस्ट बना दो। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लेके आओ कि जहां से अल्फा पार्टिकल हमें मिल सकते हैं। जैसे प्लूटोनियम है, इज अ गुड सोर्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना वहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं बच्चों। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लेके आओ। फिर एक काम करो, लेड की शीट लेके आना है। उसका आप क्या यूज करोगे? स्लीट भी बोल सकते हो, लेड प्लेट भी बोल सकते हो। उसको आप क्या करोगे? तो कि ऐसे ऐसी एक स्लीट लेके आओ। ठीक है। फिर एक गोल्ड फॉइल चाहिए हमें। गोल्ड फॉइल। और जिसकी जो थिकनेस है वो 100 नैनोमीटर है। ऐसे गोल्ड फॉइल लेगा। बोला ठीक है सर। तो अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप और उसके साथ जिंक सल्फाइड का क्या लेके आओगे? फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिंक सल्फाइड। और उसके पीछे रखने के लिए टेलीस्कोप अगर हो सके तो लेके आना, अदरवाइज इट्स ओके। यहाँ पे क्या चाहिए उसको? ZNS फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है ना? अच्छा। यस सर। इतनी। और चलो लिस्ट बना दी। चलो जाओगे तो लेके आओ। अब वो तो लेने गए। रुथरफोर्ड ने सबको भेज दिया। फिर उसने थॉमसन को बताया कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। तो आप क्या सोच रहे हो कि कैसा होगा? जैसे आपने तो मॉडल दिया तो आपको तो पता है कि गोल्ड की फॉइल है, उसमें एटम है। तो मैं उसके ऊपर से अल्फा पार्टिकल्स डालने वाला हूँ। इसके ऊपर मैं अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग कराऊंगा। तो क्या होगा आप मुझे बताओ, कृपया बताए मुझे। ऐसा पूछा रुथरफोर्ड ने। समझे बात? पहले तो कौन कौन सी चीजें चाहिए आपको? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, लेड शीट, एल्यूमिनियम फॉइल, ZNS फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये सभी चीजें चाहिए। अब उसने इसको अरेंज किया। देखना बहुत ही मस्त अरेंज किया। अब इसको अरेंज किया। देखो कैसे। उसने बोला चलो यहाँ पे ये हो गया रेडी। ले, ये कौन आ गया भाई? बादशाह। ये हो गया अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक लेड स्लिट रख देंगे। उससे क्या होगा पता है? बीम क्लियर स्ट्रेट ही जाएगा। फिर हम यहाँ पे रखेंगे हमारी गोल्ड फॉइल, जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी है बच्चों? 100। फिलहाल तो हमें पता नहीं है। नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर है। हाँ हाँ थिकनेस 100 नैनोमीटर है। अब फिर हमने क्या किया? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी। बताओ स्क्रीन क्यों रखी है यहाँ पे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर बम्बार्ड हो तो उनको स्पार्क मिले। स्पॉट करने के लिए, देखने के लिए कौन सी पोजीशन पे वो ट्रैवल किया आपको। अल्फा रेस कौन सी पोजीशन पे ट्रैवल किया। समझे आप बात? सर वो जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन को फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं। हाँ बोल सकते हैं ऐसे। फोटोग्राफी प्लेट भी चल सकती है लेकिन वो पुरानी वाली। हाँ नहीं, अभी नई वाली तो डिजिटल है, वो नहीं। अब तो प्लेट से नहीं आती, डायरेक्ट मेमोरी कार्ड। ये सुनो। यस।
अब आप थोड़ा सा सोचो बच्चों कि अब उसने रुथरफोर्ड ने इसको बोला, थॉमसन को बोला, है चल अब तू समझ गया ना बात क्या है। थॉमसन बोला यस, आप यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को क्या करने वाला हो, बम्बार्ड करने वाला हो, लेड वेन से निकलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, अल्फा पार्टिकल्स इतना तो मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, वो यहाँ से निकल जाएंगे, दे विल पेनिट्रेट दिस गोल्ड फॉइल। लेकिन कैसे वो छेद करके चले जाते हैं, जैसे गन्स हम बुलेट मारे तो कैसे छेद करके चली जाती है, उसी तरह अल्फा पार्टिकल्स इन सभी एटम्स को तोड़ के चले जाएंगे आगे। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा वेट से भरा हुआ है, इसकी वजह से इसका जो है वो वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, और ये थोड़े से एंगल पे, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और बम्प आ रहा है तो थोड़े से डेविएट हो जाते हैं, ऐसे थोड़े से छोटे से एंगल पे डेविएट होता होगा, बाकी कुछ नहीं। समझे? अकॉर्डिंग टू थॉमसन क्या होना चाहिए आपको पता चला, थॉमसन ने क्या बताया। अब मैं आपको एक इमेजिनेशन पावर देता हूँ, आप थोड़ा सा सोचना। यहाँ पे एक वाटरमेलन है और यहाँ से हम पता है मेले में जाते हैं तो गन होती है जिसमें वो राउंड बॉल्स होते हैं, सरा के Yes, sir. राउंड बॉल, सर उसको पैलेट बोलते हैं। पैलेट भी बोलते हैं, और राउंड स्फीयर होता है छोटा सा। यस सर, हाँ हाँ। पैलेट्स मतलब सभी को पैलेट्स बोलते हैं, जो छोटा सा राउंड है उसको, लेकिन ये तो स्पेशली लोहे का बना हुआ मेटल टाइप होता है राउंड स्फीयर। यस सर। बुलेट का डुप्लीकेट बुलेट बोलते हैं उसको। तो क्या होता है जब हम, आप सोचो आप तरबूज से उसको मार रहे हो, क्या होता होगा वाटरमेलन से, बताओ। यहाँ पे छेद होल करके हो थोड़ा, जाता होगा ना, हाँ होल हो जाता होगा वाटरमेलन। हाँ, और दूसरा कि थोड़ा सा उसका वेलोसिटी जो है पैलेट का वो कम हो जाएगा और थोड़ा सा डेविएट कर सकते हैं, हाँ या ना। यस सर। तो हाँ थॉमसन ने ऐसा सर। बोला चल रुथरफोर्ड ऐसा ही होगा, उसने रुथरफोर्ड का ऐसा बोला कि ऐसा ही होगा। अब देखो ऑब्जर्वेशंस क्या मिले थे, अब की बात ये ऑब्जर्वेशन क्या मिले। अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाला है कि व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशंस। ओके, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशंस। एक काम करते हैं, ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं कि क्या थे ऑब्जर्वेशंस। तो चलो सबसे पहला वाला ऑब्जर्वेशन, यार रदरफोर्ड ने तो ये बोला था कि नहीं, थॉमसन ने तो ये बोला कि थोड़े से डेविएट हो गया, ऐसा नहीं हुआ। पहले मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes without any kind of deflection. Most of alpha particles क्या हो गए, pass through a gold foil undeflected. Most of the alpha particles pass through gold foil undeflected. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड क्या हो गए, बताओ, अनडिफ्लेक्टेड क्या हो गए, आगे बढ़ गए। Gold- समझा पूरी बात, यस और नो? मतलब वो रेस को पीछे नहीं आगे भेजेंगे। मीन्स यार मुझे लगा तुझे समझ में आ जाएगा होगा, चल बताता हूँ। नहीं मतलब सर मैं ऐसे कह रहा हूँ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ऐसे। डिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में डिफरेंस है, बताता हूँ कैसे। फिजिक्स में होता ना तो सब बता देगा मस्त, टाइम नहीं है अभी। चलो यहाँ पे देखना, कौन सी फॉइल बोली बच्चों, गोल्ड फॉइल है ना। यस सर। बात ये बन रही थी, इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स हम डाले ना वो सीधे ही चले जाते, कहीं पे भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, स्ट्रेट। और ऐसा नहीं एक दो, मोस्ट ऑफ जितने भी हमने यहाँ पे रेस डाले ना उसमें से मोस्ट ऑफ क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड।
दूसरा क्या था, दूसरा उसने ये देखा कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स हैं कि जो एंगल पे क्या हो रहे थे, डेविएट हो रहे थे। ऐसे बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे बच्चों जो क्या हो रहे थे, अपने पाथ से डेविएट हो रहे थे। तो सेकंड, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ alpha particles was deflected. ठीक है, by small angle. छोटे से एंगल पे बहुत थोड़े ही ऐसे थे कि जो क्या कर रहे थे भाई, रिफ्लेक्टेड। द थर्ड पॉइंट इज दैट आउट ऑफ 20,000 आप यहाँ पे 20,000 को क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। एक नहीं है डायग्राम, ड्रॉ करके एक से आपकी टेक्स्ट बुक में जो दूसरा डायग्राम है सोच लो। एक्सक्यूज मी, सॉरी। अब देखो, उसने ये देखा कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जब डालते हैं ना, तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं बच्चों, पास हो जा रहे हैं, स्ट्रेट निकलते हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे कि जो क्या होते थे, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट करते थे। यस, वेरी गुड। और तीसरा पॉइंट ये था कि आउट ऑफ 20,000 अगर आप 20,000 को पास करना तो इन ऑलमोस्ट आउट ऑफ 20,000 ओनली वन कैम बैक। मतलब अगर मैंने 20,000 डाले तो उसमें से एक ऐसा होता था जो 180 पे वापिस आ रहा था, मतलब ऐसे गया वापिस ऐसा है, समझे आप बात। तो मतलब आउट ऑफ 20,000 एक ही ऐसा पार्टिकल था कि जो वापिस रिटर्न हो रहा था, ओके, डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 पे डिफ्लेक्ट होना मतलब वापिस आना, आप समझे। फिर तो रुथरफोर्ड ने क्या बोला थॉमसन को, चल निकल ले। बोला है निकल निकल। रुथरफोर्ड ने बोला तू मामू बना रहा है पूरी दुनिया को। बोला कैसे कैसे, तू जो बोल रहा था ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया है। 3 ऑब्जर्वेशन आए। पहला ऑब्जर्वेशन, सभी अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट सभी नहीं बोल सकते, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सभी ऐसे ही पास हो गए बिना डिफ्लेक्शन के। बहुत थोड़े ऐसे थे कि जो डिफ्लेक्ट हुए छोटे एंगल पे, और 20,000 में से एक ही है जो टकरा के वापिस आया। अब क्या करे बता। अब थॉमसन ने बता तू रुक, मैं बताता हूँ क्या होता होगा, ये ऑब्जर्वेशन के पीछे कौन सा लॉजिक है, ओके, और इसका रिजल्ट क्या है वो हम आज नहीं देखने वाले, हम कल देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जितना भी चल रहा है आपको